बेटा 9th क्लास के बच्चों, आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान से सुनो। पिछली क्लास मैंने गति चैप्टर पढ़ाया था, अध्याय 8। ठीक है बेटा। तो उसमें मैंने बताया था आपको चाल क्या है, वेग क्या है, फिर वेग के साथ साथ मैंने कई एग्जाम्पल्स बताए थे। और बेटा लास्ट में मैंने औसत वेग के बारे में बताया था, एक फॉर्मूला भी बताया था। औसत वेग बराबर होता क्या है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, इन दोनों को प्लस करने के बाद हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी ए क्या बताया था, v को हम वेलोसिटी यानी वेग को हम प्रदर्शित करते हैं और उसके साथ साथ a और स्मॉल v लिखा होता है, तो उसको हम औसत वेग समझते हैं। और इसका सूत्र जो है u प्लस v अपॉन 2 यही था। और इसी पर मैंने आगे चलना है। आगे इसके मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके बेटा। अच्छा, इसमें अब आपको पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि u क्या है। तो u है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग। ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखें, t यहाँ पर समय को प्रदर्शित करता है, स्मॉल t। ठीक है। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो और भी आप जानकारी पाएंगे। बेटा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है बेटा। त्वरण यानी एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, उसमें जितना समय लगे। तो उसको ये तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका a, त्वरण को स्मॉल a, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ना, तो इसी का a लिया जाता है फॉर्मूले में। तो a इज इक्वल टू v यानी स्मॉल v माइनस u, देखो यहाँ ध्यान देना, v माइनस u अपॉन t। यहाँ पर माइनस हो रहा है किसके साथ, अंतिम वेग, और v पहले आ रहा है क्योंकि अंतिम वेग हमेशा बड़ी होती है, बड़ी संख्या होती है, और u उसमें से माइनस की जाती है, यानी प्रारंभिक वेग माइनस करके और फिर अपॉन t यानी जो दिया गया समय होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जबकि इसी का ठीक उल्टा था, किसमें, वेलोसिटी वाले में। यानी जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे तो एवरेज में क्या करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम वेग को प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है ना, क्योंकि औसत हमेशा डिवाइड किया जाता है और वहां t के जगह पे वहां 2 है। ठीक है, 2 से डिवाइड किया था। यहाँ पर त्वरण में क्या है, v माइनस u, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग बटे t। ठीक है बेटा, t यहाँ समय है। अब आगे बेटा इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो ध्यान रखना है, याद करना है। जब वेग की दिशा में त्वरण होगा तो इसमें प्लस माना जाएगा, हाँ, धनात्मक मानेंगे। और जब वेग की दिशा के विपरीत त्वरण होगा तो निगेटिव यानी माइनस लिया जाएगा, माइनस टर्म मानेंगे उसको। ठीक है बेटा। आगे त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता जा रहा है लगातार या बढ़ता जा रहा है लगातार, तो वस्तु के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहेंगे। स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है, किसी वस्तु की गति एक समान है तो उसे एक समान त्वरित गति कहेंगे। ठीक है, फिर से सुन लो, स्वतंत्र रूप से मतलब अपने आप, जैसे छत से ऊपर से गिर रही है या स्वतंत्र रूप से ढलान में गाड़ी चली आ रही है, तो यानी स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु, बॉल को भी ले सकते हो उसमें, इस वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। बेटा अब हम त्वरण के आधार पे सूत्र का निर्धारण करेंगे और उस पर मैथ बनाएंगे, न्यूमेरिकल। बेटा त्वरण के सूत्र का ध्यान रखना, क्या है सूत्र, a इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है बेटा। अब एक को इसके ऊपर न्यूमेरिकल यानी मैथ्स है। मोहन साइकिल को विराम अवस्था से चलना शुरू करता, विराम मतलब एकदम स्थिर है साइकिल,
और उसके बाद जब चलना शुरू होता है तो यहाँ पर बेटा प्रारंभिक वेग u कहलाता है, u हो जाता है। ठीक है, तो चलना शुरू करता है और 30 सेकंड का समय लेने के बाद वह 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त करता है। कितने दूरी? 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त करता है। अब हल्के हल्के अगला जो पार्ट है, ध्यान देना, प्रश्न का हर टुकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हल्के हल्के ब्रेक लगाकर साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर वह 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। घट गया ना? हाँ, तो दोनों स्थिति में त्वरण कितना हुआ, दोनों का अलग अलग आपको बताना है। तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0, जो कि प्रश्न में ही आपको अभी समझाया। बाद का वेग यानी जिसको हम अंतिम वेग कहते हैं वो v है, जिसको जो बढ़कर कितना हो गया था, v अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगा? 30 सेकंड। ओके, तो त्वरण का फॉर्मूला पता है आपको, उसके आधार पर मैंने बनाया आगे। v इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 6 मीटर, वो जो वैल्यू है उसी को मैंने यहाँ लगाया है, 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस, अब प्रारंभिक चूंकि 0 है तो 0 डाला, अब माइनस करके अपॉन 30। ये बेटा ऊपर क्या आएगा? फिर 6/30 ही तो आएगा, ऊपर नीचे कट गए तो 1/5। अब 1/5 इसको तुम डेसिमल में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमेशा सेकंड स्क्वायर होता है, या इसका लिखने का तरीका मीटर s कर दो, m मीटर के लिए, और s के ऊपर -2, ये त्वरण का मात्रक है। ठीक है बेटा, ये तो यहाँ हुआ पहले हिस्से का उत्तर निकला आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगने के बाद जो अधूरा आधा हिस्सा, अगला जो प्रश्न है वो है, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, वही क्या, v माइनस यू। तो यहाँ पर अब देखो, गौर करो, 4 मीटर, तो ये है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और उसमें -6, ठीक है, मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे, और बटे 5 क्या है? 5 सेकंड, तो वो टाइम नीचे डालेंगे। फिर बेटा 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो फिर घटने का क्या तरीका होता है? ये माइनस में चला आएगा, और माइनस में क्योंकि 4 में से -6 होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, तो -2/5, तो इसका जब कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पर -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होगा। तो पहला हिस्सा क्या आया? 0.2 मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा आया -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, यहाँ हो गया खत्म। अब आगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे गति को ग्राफ के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे दिखाते हैं। ग्राफ पेपर में दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो बेटा अगर हम सामान्य चाल चल रहे हैं, जैसे समान चाल, एक जैसे चाल में चल रहे हैं, तो ग्राफ पेपर में पहले आपको पता है कि यहाँ ये देखो ग्राफ में दिखाया मैंने, ये एक्सिस 0 है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस इधर नीचे की तरफ होता है जिसमें हम समय को दिखाते हैं, और एक साइड में इधर ये है दूरी को हम दिखा रहे हैं। ओके बेटा, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे किलोमीटर इधर दिखाया, और नीचे समय को दिखाया कि पर मिनट, जैसे 0 से 20 मिनट, 20 से 40, 20 मिनट का डिफरेंस रखा है, 40, 60, 80। और फिर बेटा इसमें जो दिखाया है वो ये दिखाया कि जब एक समान चाल होते हैं बेटा, तो ये सीधी रेखा व्यक्त करती है। देखो सीधी जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन, यही सीधी रेखा एक्स और वाई एक्सिस में दिखती है। तो ये तो आपके एक समान चाल जो होते हैं ना बेटा, उसके हैं। और असमान जो चाल है, यानी एक रेखीय नहीं बल्कि अरेखीय, अरेखीय मतलब सीधी रेखा में नहीं, ऊपर नीचे थोड़े से टेढ़ी मेढ़े, तो ये इस तरीके की चाल हम अगले ग्राफ में देखेंगे। अब जो बी में दिखाया है वो है असमान चाल के ग्राफ। ठीक है बेटा, इसमें देखो यहाँ नीचे समय को दिखाया है एक्स एक्सिस में, और ये ऊपर वाई एक्सिस है। ठीक है, और टाइम बिल्कुल उसी तरीके से लिया है,
दूरी और समय को दिखाकर, इसमें देखो ध्यान देना, अंदर देखो असमान चाल में, यह सीधी रेखा नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे थोड़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, तो ये है असमान चाल के ग्राफ। दूसरा बेटा अब इसी तरीके से असमान त्वरण में मैंने दिखाया है। असमान त्वरण यहाँ गौर करो, पहला वाले में तो सीधी घटती हुई दिखा रही है, ये त्वरण नीचे सीधी घटती जा रही है, तो इसको हम अभी इसको भी मैंने क्या दिखाया, वेग में इस तरफ वेग दिखाया, इधर नीचे मैंने समय दिखाया है। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे इधर दिखाया, ये समय दिखाया है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखो, ये पहले सीधे चढ़ते हुए क्रम में, फिर नीचे डाउन जा रही है, फिर ऊपर, ये है असमान त्वरण गति के ग्राफ। ठीक है बेटा। बेटा इस चैप्टर में जो मुख्य चीज है गति में, इसमें 3 समीकरण लिखे गए दिए गए हैं, और वो समीकरण जो है हमारे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल दिए जाते हैं पेपरों में, बच्चे को करना होता है। तो इनमें 3 ये है, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण में चलती है तो निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के समय में त्वरण एवं उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच जो है वह 3 समीकरण को बनाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? v इजिकल टू स्मॉल v है इजिकल टू u प्लस ए टी। v तो आपको पता हो गया अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग। अच्छा, और a क्या है? त्वरण, और t क्या है? समय। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ दूसरे में देखो, दूसरा जो है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ, 1/2 है ये, 1/2 ए टी स्क्वायर, अर्थात यहाँ भी, लेकिन यहाँ s क्या है? दूरी है, जो दूरी तय करती वो दिखाया है, और बाकी के क्रम से वही सेम चीज है। यहाँ पर ए टी स्क्वायर समय का डबल होगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, जो भी यहाँ पे संख्या मूल्य होगी उसका डबल कर देंगे। और तीसरा जो है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो यहाँ भी u वही है जो पहले आपने सुना, s क्या है? दूरी, a क्या है? त्वरण, और ये डबल हो जाता है 2as। इसका दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, लिखने का तरीका ऐसे, जब आप इधर से इधर लाओगे इक्वल टू के इधर, तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, वो उसी आधार पे है। 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इसी समीकरण के ऊपर आधारित एक न्यूमेरिकल मैंने फिर से बना के दिखाया है। ये जो मैंने 3 यहाँ सूत्र या समीकरण दिए हैं, उस पे एक 2 समीकरण से आधारित न्यूमेरिकल दिखाया है। अब उदाहरण है, एक कार विरामावस्था यानी रुकी हुई है, उससे स्थिति से चली है, तो यानी यहाँ क्या होगा? प्रारंभिक अवस्था, विरामावस्था, यानी u इक्वल टू 0 से चलकर 5 मिनट में 72 किलोमीटर यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है। तो त्वरण और इसमें इसके जो त्वरण है बिल्कुल समान है, एक जैसे हैं। जैसे कभी होता है ना घटते क्रम में या कभी बढ़ते क्रम में, तो ये एक समान त्वरण है। ठीक है, चली जा रही है। तो बेटा इसमें पता क्या करना है कि यह इसका त्वरण बताओ क्या है, और इसने कितनी दूरी तय की। तो ये एक प्रश्न है और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण में आपको त्वरण का फॉर्मूला सूत्र बार बार आपको के नॉलेज में मैंने दिया है, a इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना बेटा? त्वरण का फॉर्मूला ही होता है। तो इसके आधार पर जब ये सॉल्व करेंगे तो u इजिकल टू यहाँ 0, अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है? v जो 72 किलोमीटर पर घंटे है, इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो 72 इंटू किलोमीटर है, इसलिए 1000 मतलब 1000 बटे घंटे को 60 इंटू 60 किया है, 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल किया तो आया 72 गुने 10/36। 36 को 2 से गुना कर डिवाइड करोगे, 36 दूनी कितना होता है? 72, तो कट गया, तो 2 इंटू 10 यानी 20 बन गया। ये देखो नीचे यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड है। ओके बेटा, अगला जो है वो देखो समय दिया है, समय कितना? टाइम 5 मिनट दिया है ना, इसको भी मैं चेंज करूंगा किसमें? मिनट में, मिनट से सेकंड में। 5 मिनट को क्या किया? 60 गुने 5 से गुना किया, तो ये आया 300 सेकंड। ओके बेटा, अब उसको फॉर्मूला में फिट कर दिया, तो v माइनस यू, तो 20 यानी 20 माइनस 0, क्योंकि अंतिम वेग कितना है? 0। ठीक है ना बेटा? तो अंतिम वेग 0 होने के कारण से, सॉरी गलत बोल दिया, v माइनस यू है, तो v का क्या है यहाँ पे?
यहाँ 20 है, क्योंकि इसका रफ्तार क्या था 20, मैंने यहाँ निकाल के दिखाया 20, ये 20 यहाँ पहले आएगा क्योंकि v का वैल्यू 20 है, माइनस प्रारंभिक वेग 0 है तो वो 0, तो 20 में से 0 माइनस करेंगे तो बेटा 20 होगा, और अपॉन 30 सेकेंड, हाँ वो लिखा है। ऊपर नीचे तुम देखो बेटा, काटा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगी सारी बात। हाँ थोड़ा मैंने छोटा लिखा है यहाँ पे, तो 20 अपॉन 300, 0 जो कैंसिल करो, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि यह त्वरण बताती है। ये एक उत्तर निकला। दूसरा इसी का कितनी दूरी तय की गई, फिर इसी समीकरण से मैंने उठाया है। देखो समीकरण 2as = v² - u², तो s को रख लिया इस साइड और बाकी 2a को मैंने इधर नीचे इक्वल टू के उधर भेज दिया, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे के स्थान नीचे आएगी वो वैल्यू। और अब v² जो है वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, है ना बेटा। 20 कितना होगा 400, और माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, अपॉन 2 इंटू 1/15, 1/15। ठीक है बेटा, 1/15 जो है वो कैसे आया, जो ऊपर दिखाया ना मैंने त्वरण कितना आया 1/15, उसी को मैंने यहाँ लिखा 1/15, और यहाँ बगल में 2, तो इन दोनों को ये करो, कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 400 मीटर पर सेकेंड बटे 2/15। ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 400 इंटू 15/2, मतलब जो 2 ऊपर है वो नीचे आ गया, कटने पर पूरा बेटा कट कर ये टोटल आता है 6000/2, है ना। 6000/2 कट गए तो 3000 मीटर, ये आया आपका आंसर ऊपर नीचे कट के। अब मीटर है तो इसको किलोमीटर में बदल दिया, तो किलोमीटर में ये कितना होगा 3000 मीटर आ जाएगा, आंसर बनेगा 3 किलोमीटर। ये दूरी इसने तय करी, है ना बेटा। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल एक एक करके भी करना है, ग्राफ का दिखा दिया। आगे बेटा हम इसके संबंध देखेंगे, है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं उनका संबंध किस प्रकार एक दूसरे से है वो देखेंगे। फिर बेटा वृत्तीय गति जो होता है, वृत्तीय गति का मतलब गोलाकार स्थिति में घूमते हैं वो, और फिर एक दो उदाहरण मैं एग्जाम्पल्स आपको न्यूमेरिकल का और दिखा दूंगा। तो ये अगले क्लास में, आज इतना ही, प्रैक्टिस करो।